हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो जो हम लोगों का सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक चुना है। इसके पहले हमने ट्रायंगल वाले टॉपिक को ख़त्म किया है और इसके पहले सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने मेंसुरेशन कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने 2D 3D कंप्लीट किया। हमने ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिया है और सर्कल्स हमने कवर कर लिया है। तो मेंसुरेशन मेरे ख्याल से हमने 12 से 15 मार्क्स का लिया था, मैक्सिमम 12 का ले लेता हूँ। ट्रायंगल अगर 7 नंबर का आता है तो 7 का ले लिया, मतलब आया है। और आसपास 7-8 नंबर का हमारा सर्कल्स भी आया है। तो टोटल तीनों मिला के 12, 7, 12, 19 और 27 मार्क्स का हमने किया है। तो अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। जिस तरीके से हमारा सीरीज़ आगे बढ़ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पिछले साल एनालाइज किया, तो जो वो 12 नंबर का है, यानी कि 27 प्लस 2 अगर 12 हम करें तो 39 मार्क्स के आसपास हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 39 मार्क्स के आसपास हमारा जो भी क्या बोला जाए टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ना 2 टॉपिक को कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम 2 टॉपिक को ये कवर करेंगे कि एक हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें हम रेशियोज़, एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ और कैसे हम अप्लाई करते हैं। वो भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो इसमें मेनली हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, कोई भी जगह का हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कहीं ना कहीं एक ना एक क्या बोला जाए एक टावर देखा होगा। तो ये इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये हमारा एक टावर है, ठीक है। ये कुछ जस्ट इस टाइप का कुछ इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है मानते हैं, ठीक है। और ये नीचे एक रोड है, ठीक है, जिस पे ये टावर जो है खड़ा है, ठीक है। तो इस रोड पे मान लेते हैं यहाँ पर से एक स्कूल बस आ रही है बच्चों से भरी हुई, ठीक है। तो ये इसकी तरफ आ रही है। तो इस ऑब्ज़र्वर ने मान लेते हैं कि ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्वर ने एक एंगल से इस बस को देखा, ठीक है। और ये बस की कुछ ना कुछ इस बस की मान लेते हैं, ये हमारा एक ऑब्ज़र्विंग हो गया। तो ये बस को हम लोग मान लेते हैं, ये बस इस टावर से कुछ दूरी पे होगा और ये इसकी हाइट होगी इस टावर की। इट मीन्स क्वेश्चन हम लोगों को बोलेगा, ठीक है, या तो हाइट फाइंड करो, या ये वाली साइड को फाइंड करो, या इस लेंथ को फाइंड करो। तो यही बस क्वेश्चन हम लोगों को निकालने बोलेगा। तो यही ट्रिग्नोमेट्री क्या जो भी रेशियो या एप्लीकेशन होगा उसकी हेल्प से हम लोग इसको निकालेंगे और उससे हम लोग बताएंगे कि इसके साइड या हाइट या इसका जो भी डिस्टेंस होगा उनको हम कैसे फाइंड करें। तीसरा हम लोगों के पास गिवन होगा एक थीटा, यानी एक एंगल, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी इसमें से डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। और थीटा की कोई वैल्यू होगी, जैसे कि थीटा की कौन सी क्या वैल्यू होगी। तो थीटा हो सकता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और इतना ही, अच्छा 60 डिग्री, ठीक है। तो इतनी जो भी थीटा की डिग्री है, इसमें हमारे ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ठीक है, वो मैं कहाँ बताऊँगा, वो मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बताऊँगा। फिर इसी को जब हम सीख जाएंगे तो उसी का ही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये सिलेबस में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। हम इसलिए क्या बोला, अगर कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो इसको देख लेंगे, नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन के सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के स्किप कर देंगे। और सम एंगल्स फॉर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो भी एंगल्स होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ का एप्लीकेशन हम लोग क्या है ना, अपना नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसको हम लोग क्या है कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग को जो ज़रूरत होता है तो वो सबसे पहले हम क्या है ट्रायंगल्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो अब सर आपने ये क्या ट्रायंगल बना दिया, आप ऐसा बोल रहे होगे, तो मैं बताता हूँ कि दोनों का यूज़ क्या है। जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC, बी पे मेरा है 90 डिग्री ABC और मेरा बी पे है 90 डिग्री। एक एंगल है मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला मेरा एंगल है, इसकी कुछ वैल्यू है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। और एक मेरा एंगल है C। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A लेके चलेंगे ना, तो एंगल A के लिए मैं बोलूँगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A, वो हो जाएगा मेरा AB, जिसको इस एंगल A के लिए AB जो है मेरा एज अ बेस काम करेगा। BC हो जाएगा मेरा साइड अपोजिट टू एंगल A हो जाएगा, यानी इस एंगल का अपोजिट साइड। और BC जो है मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर हम लोग एंगल A के लिए रेशियो निकालेंगे तो। और AC जो है मेरा हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर मैं अकॉर्डिंग टू C बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू C, तो AC तो मेरा कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जो जैसा है मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ हाइपोटेनियस। AB जो है वो मेरा हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक है, यानी कि AB जो है मेरा विथ रिस्पेक्ट टू अगर रेशियो हम लेंगे, सॉरी AB, तो वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और BC हो जाएगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल C। तो BC मेरा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C हो जाएगा बेस, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे एक बीच में एक ट्रिक की तरह चीज़ लिख देता हूँ। तो ये है P/B, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब कैसे, अगर P/H को मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलूँ, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलूँगा तो साइन थीटा होगा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूंगा तो कोसेक थीटा। वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे तो वो सेक थीटा। वैसे P/B हमारे लोग का टेन थीटा होता है, और इसको उल्टा कर देंगे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा कॉट थीटा होता है। तो ये हमारे ट्रिक है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए। ठीक है, तो इसको याद करना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं बार बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। या एक चीज़ बोल सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बार बार बोलोगे तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इससे याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मैं इस ट्रायंगल के लिए, यानी फॉर ट्रायंगल 1 मैं निकालता हूँ, फॉर ट्रायंगल नंबर 1 हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन A। तो साइन A मेरा होगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन A में मेरा परपेंडिकुलर है BC, ये देखो मैंने लिखा है, और मेरा हाइपोटेनियस है AC, तो ये आ गया साइन A। सेकेंड कॉस A लिखूँगा, तो कॉस A हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस A के लिए मेरा बेस है AB, और हाइपोटेनियस तो मेरा AC। थर्ड में लिखूँगा साइन A कॉस A हो गया। अब लिखूँगा टेन A। ठीक है, तो टेन A होगा मेरा, टेन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल A, यानी ये वाला ट्रायंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर है BC, और मेरा बेस है AB। एक ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर हम आ जाते हैं, साइन A हो गया, कॉस A हो गया, टेन A हो गया। अब आता हूँ मैं कॉसेक A। तो कॉसेक A मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर देख लो उल्टा हो गया, और हाइपोटेनियस से मेरा ए सी, परपेंडिकुलर है इसके लिए मेरा क्या बी सी। फिफ्थ नंबर होगा मेरा सेके, सेके है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस देख लो, और तो मेरा हाइपोटेनियस है ए सी और मेरा बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है। सिक्स्थ नंबर है मेरा कोसेके सेके, और उसके बाद लास्ट है मेरा कॉटे। तो कॉटे जो मेरा होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, बी बाई पी हो गया। तो मेरा इसमें बेस है ए बी और मेरा परपेंडिकुलर है बी सी। तो ये हो गए मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो उसको मैं यहाँ नीचे में ना ब्राउन पेन से लिख रहा हूँ, वेयर पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज इक्वल टू बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, और एच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इतना होने के बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 1 यानी एंगल ए हुआ, यानी कि मैं ट्रायंगल ए के लिए बताया। अब हम लोग ट्रायंगल 2 के लिए भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है फिर आगे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, मैं ऊपर मैं ट्रायंगल बना दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया सेट। हाँ, अब हमारा जो अगला है हम लोग निकालेंगे अपना फिगर 2। फिगर 2 है जो मेरा वो ये 90 डिग्री। अब हम लोग एंगल सी के लिए चलेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। जो जो चीज़ें सेम होती है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे कि ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, इसको मैं जो जैसा है वैसे लिख देता हूँ। तो बी सी के लिए ये हो जाएगा मेरा, मतलब इस सी के लिए ये मेरा एज अ बेस काम करेगा, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ए बी जो है मेरा इसका साइड अपोजिट टू एंगल सी हो जाएगा, जो कि मेरा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताया है उसको मैं यहाँ पे डब्बे पे लिख के दिखा देता हूँ बड़े बड़े में। तो ट्रिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्री के 6 और रेशियोज के याद करने, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी कर सकते हो, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या है फॉर ट्रायंगल 2 हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला फाइंड करेंगे अपना साइन सी। साइन सी यानी कि साइन का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। सेकेंड कॉस सी, तो कॉस सी के लिए मेरा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मेरा बेस होगा बी सी और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता ए सी। थर्ड अब हम करेंगे टेन सी, तो टेन सी मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर है ए बी और मेरा बेस है बी सी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फोर्थ साइन कॉस सी, साइन कॉस टेन, कोसेक सी के बारे में पढ़ेंगे अगर, तो कोसेक सी मेरा होता है, को सेकेंड बोलते हैं ना कोसेक इसको पूरा, को सेकेंड सी। तो को सेकेंड सी हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी और मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे सीकेंड सी, तो सीकेंड सी मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता ए सी, बट बेस मेरा यहाँ हो जाएगा बी सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल सी हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ को सेकेंड सी हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉट सी, तो कॉट सी मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है मेरा यहाँ पे बी सी और परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, ठीक है। तो इतने हमारे फॉर्मूलेज हो गए, और जो पीछे मैंने आप लोगों को करवाया है ये देखो छयो, ठीक है, ये दिख रहा होगा, इसमें कुछ फ़र्क है, एंगल्स कहाँ पे चेंज होते हैं, कब कहाँ पे परपेंडिकुलर बेस होता है। तो क्वेश्चन इससे भी आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और ऐसे ही बनाते चलिएगा, ठीक है। अब कुछ जो टर्म्स है वो मैं भी आपको बताता हूँ, टर्म्स टू रिमेंबर, टर्म्स टू रिमेंबर, क्या क्या टर्म्स आपको और याद रखने हैं, ठीक है, कि हम ना साइन को किसी और टर्म में लिख सकते हैं, कॉस को किसी और टर्म में लिख सकते हैं, और टेन को किसी और टर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले
अब मैं सिर्फ थीटा लिखूँगा, ए भी नहीं लिखूँगा। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा, ठीक है। सेकंड मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को 1/सेक थीटा। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। थर्ड हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा को तो अलग अलग लिख सकते हैं। टेन थीटा को एक लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इन दोनों टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही जैसे कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। वैसे ही फिफ्थ नंबर सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉस थीटा। छुपा तो नहीं है ना, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं लास्ट जो एक ठो बचा है कॉट थीटा, उसको भी बता देता हूँ। तो कॉट थीटा को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। पहले इसको कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1/टेन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जगह का भी उपयोग हो गया और हमारे 6 टर्म हो गए। तो इसको या तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूला हो गए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मेरा यहाँ पे एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ख़त्म होता है, ठीक है। साइन को हम लोग साइन ई लगा रहता है, कोसेकेंड बोलते हैं, कोसेक को टेन को टेंजेंट, ऐसे करके अलग अलग टर्म बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ें हम लोग क्या है जब डिटेल क्लासेस करेंगे, तो वैसे भी इसकी डिटेल क्लासेस और आ भी चुकी हैं, तो आप उनको देख भी सकते हो, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर में जब होगा तब उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसके लिए तो आप लोग नहीं रहोगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा जो अगला टॉपिक है उसका मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। इसकी वैल्यू याद करनी है हम लोगों को, तो वैल्यू को याद तो करना ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू को याद करने के सिवाय कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो इसका टेबल हम लोग अगर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल आपको मिलेगा कहाँ। टेबल आपको ना पेज नंबर 125 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी करवाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि एक तरफ हम ले लेते हैं एंगल्स, तो इस तरफ सारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। एक होगा 0 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। एक होगा 30 डिग्री, एक होगा हमारा 45 डिग्री, एक होगा हमारा 60 डिग्री, और लास्ट हमारा होगा 90 डिग्री। तो ये हमारे टेबल है, ठीक है। तो एक तरफ हो गया हमारा एंगल्स, ओके। तो ये हमारा टेबल बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिखूँगा साइन थीटा, अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा। वैसे मैं और कॉलम लगाता हूँ, एक कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा, और कॉट थीटा। तो इतना में हमारा टेबल बन रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, इसमें मैं कॉस थीटा की वैल्यूज़ डालूँगा, इसमें मैं टेन थीटा की वैल्यूज़ डालूँगा, इसमें मैं कोसेक थीटा की वैल्यू डालूँगा, इसमें मैं सेक थीटा की वैल्यू डालूँगा, और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 0 मेरा 0 होता है, साइन 30 मेरा 1/2 होता है, साइन 45 मेरा 1/√2 होता है, साइन 60 मेरा √3/2 होता है, और साइन 90 मेरा 1 होता है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज़ हैं, ठीक है। साइन के लिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। वैसे ही अब कॉस के लिए, तो कॉस थीटा यानी थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड कॉस 90 हमारा 0 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, साइन और कॉस को मिलाओगे, ठीक है। साइन और कॉस को मिलाए तो साइन की जो वैल्यूज़ है ना, ठीक है, तो कॉस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यानी कि जैसे कि साइन आप याद कर लेते हो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो देखो कॉस की वैसी वैल्यू क्या है रिवर्स में, तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो
साइन कॉस में ये आपका रिलेशन निकल गया याद करने के लिए। टेन के लिए आप अगर साइन कॉस याद रखे हो तो साइन बाई कॉस से निकालो ना, तो टेन का डायरेक्ट याद कर सकते हो, टेन का डायरेक्ट याद कर लो। तो टेन ज़ीरो मेरा ज़ीरो होता है, टेन थर्टी 1/√3 होता है, 1045 मेरा 1 होता है, ये 1 है ना, 1060 मेरा √3 होता है और 1090 मेरा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा है मेरा नॉट डिफाइंड। पहला cos 0 जो होता है मेरा नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक 30 मेरा होता है 2, कोसेक 45 मेरा होता है √2, कोसेक 60 मेरा होता है 2/√3 और कोसेक 90 मेरा होता है 1। ठीक है, तो ऐसे याद करने चल दिएगा। तो जैसे 10 0 होता है, 1030 1/√3, 1045 1, 1060 √3, 1090 नॉट डिफाइंड। वैसे ही कोसेक थीटा में कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 32, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 √2/3 या सॉरी 2/√3, कोसेक 90 इज़ 1। ठीक है, इसके ना डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी इसको करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा रिविजन क्लास है। तो सेक 0 मेरा होता है 1, सेक 30 मेरा होता है 2/√3, सेक 45 मेरा होता है √2। ठीक है, उसके बाद सेक 60 मेरा होता है 2 और सेक 90 मेरा होता है नॉट डिफाइंड। अब आप ये दोनों को कंपेयर करोगे ना, अगर ये दोनों को रेड पेन का है, हाँ, अब ये दोनों को अगर आप देखोगे ना, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि साइन का अगर आप वैल्यू देखोगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, वैसे ही कॉस उसका उल्टा है। वैसे ही कोसेक का जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1, वो सेक का उल्टा है। ठीक है, तो लास्ट अब हमारा बचता है कॉट ए कॉट थीटा। तो कॉट 0 होता है मेरा नॉट डिफाइंड, कॉट 30 होता है मेरा √3, कॉट 45 मेरा होता है 1, कॉट 60 मेरा होता है 1/√3 एंड कॉट 90 मेरा होता है 0 डिग्री। ठीक है। और हाँ, इसमें क्या होता है ना, या तो आप इसको रिवर्स ले लो या टेन को उल्टा कर दो, तो टेन और क्या बोला जाए कॉट में भी रिलेशन निकल जाता है। या तो आप इसको रिवर्स यानी उल्टा कर दोगे तो देखो ये √3 1/3 बन गया, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/√3 √3 बन गया। या आप ऐसे देखो तो 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड है। वैसे ही कॉट क्या है, इस तरीके से लिखा है नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 है, देखो उल्टा में भी यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो टेन और कॉट का ऐसे रिलेशन निकाल के आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद मैं आपको तीसरा टॉपिक कराऊंगा। इसके साथ साथ हम हो सकता है कि तीसरे टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंगल्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के 2 टॉपिक कंप्लीट हुए थ्योरी में। अब इसके बाद जो 2 टॉपिक हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, पेपर पास आ रहा है। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। मेरी क्लासेस से बेनिफिट आपको तो मिल ही रहा है, साथ में फॉर्मूलाज वाले भी आपको लेक्चर्स मिल ही रहे हैं। तो इन सबको देखते रहिए, लिखते रहिए। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।